मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। जी हाँ, तो ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू हैं और हमेशा ही उनकी बॉन्डिंग बच्चन परिवार के साथ बहुत खास देखी गई है। लेकिन अमिताभ की जो एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं रेखा, उनके साथ ऐश्वर्या राय की बॉन्डिंग कैसी है, इसके बारे में आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसी रिलेशन रखती हैं ऐश्वर्या राय रेखा के साथ, क्योंकि रेखा के साथ भी कई बार जब ऐश्वर्या को देखा गया है तो दोनों काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। वहीं बच्चन परिवार में अमिताभ बच्चन के साथ रिश्ते में थी रेखा ने हमेशा इस बात को कबूल किया है, लेकिन हमेशा अमिताभ बच्चन ने इस बात को डिनाई करते नजर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब दोनों साथ में कई फिल्में किया करते थे, लेकिन जया बच्चन की वजह से अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ फिल्में करनी बंद कर दी। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आज अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या के कैसे रिश्ते हैं रेखा के साथ, इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। ऐश्वर्या राय बच्चन अमिताभ बच्चन की बहू है। ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी की है। रेखा हमेशा अमिताभ बच्चन संग अपने कथित अफेयर के लिए चर्चा में रही हैं। रेखा अमिताभ की बहू संग काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती हैं। कई सार्वजनिक मौक़ों पर रेखा और ऐश्वर्या को साथ देखा गया है। रेखा और ऐश्वर्या प्राइवेट पार्टियों में भी साथ ही नज़र आती हैं। सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं उनमें रेखा और ऐश्वर्या के बीच कमाल की बॉन्डिंग दिखाई देती हैं। फिल्म अवार्ड फंक्शन में भी कई बार रेखा और ऐश्वर्या के बीच गर्मजोशी देख चुकी है। जी हाँ, ऐश्वर्या राय रेखा को माँ कहकर संबोधित करती हैं। बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित अफेयर्स में से एक रेखा और अमिताभ के रिश्ते को लेकर बहुत चर्चा हुई थी। रेखा कई बार अमिताभ संग अपने रिश्ते पर बोल भी चुकी हैं, लेकिन अमिताभ ने कभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। वहीं आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय को बॉलीवुड में काम करते हुए 24 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐश्वर्या राय ने 1997 में रिलीज़ हुई फिल्म और प्यार हो गया से हिंदी फिल्मों में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके हीरो बॉबी देओल थे। बता दें कि ऐश्वर्या जितनी करीब अपने सास ससुर यानी अमिताभ और जया के हैं, उतने ही क्लोज वो रेखा के भी हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कई मौक़ों पर खुद ऐश्वर्या ने ये बयां किया है। जब ऐश्वर्या ने उन्हें माँ कहकर बुलाया तो रेखा का क्या जवाब था, इस पर भी बात करेंगे। दरअसल एक अवार्ड शो के दौरान रेखा और ऐश्वर्या दोनों ही स्टेज पर मौजूद थी। इस दौरान रेखा ने अपने हाथों से ऐश को अवार्ड दिया। तब अवार्ड लेते हुए ऐश्वर्या ने सबके सामने रेखा को माँ कहते हुए संबोधित किया। ऐश्वर्या ने अवार्ड लेने के बाद कहा था कि माँ के हाथों से पुरस्कार पाना सम्मान की बात है। वहीं ऐश्वर्या राय की इस बात पर जवाब देते हुए रेखा ने कहा था कि उम्मीद करती हूँ कि सालों तक आप इन्हीं हाथों से पुरस्कार लेती रहें। बता दें कि कई मौक़ों पर दोनों की क्लोज बॉन्डिंग साफ तौर पर देखने को मिली है। रेखा ने एक बार ऐश्वर्या राय के लिए एक इमोशनल चिट्ठी लिखी थी। दरअसल रेखा ने ऐश्वर्या राय के बर्थडे पर एक मैगजीन में इमोशनल लेटर लिखकर अपने प्यार को जाहिर किया था। रेखा ने इस लेटर में शुरुआत में लिखा कि मेरी ऐश लिखते हुए बात की थी, जबकि चिट्ठी का अंत खुद रेखा माँ बताकर किया था। रेखा ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मेरी ऐश तुम्हारी जैसी महिला जो अपनी आत्मा की आवाज़ पर चलती है, किसी बहती हुई नदी की तरह है, कभी स्थिर नहीं रहती। वो जहाँ जाती है बिना दिखावे के रहना चाहती है। तुम्हारी कई बातों को लोग भूल सकते हैं, वो ये भी भूल सकते हैं कि आपने क्या किया है, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा फील कराया। रेखा ने आगे लिखा था कि ऐश, आप इस बात का एक जीवित उदाहरण है कि साहस सभी गुणों में सबसे अहम है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी दूसरे गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। आपकी गहरी ताकत और शुद्ध ऊर्जा आपके बोलने से पहले ही आपका परिचय दे देती है। रेखा ने ऐश्वर्या के लिए लिखा था कि आपने उन चीज़ों को अपनाया है जिन्हें आप करना पसंद करती थी, और फिर उन्हें इतनी अच्छी ढंग से किया कि लोग आपसे नज़रें नहीं हटा सके। हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से ज़िंदगी को नहीं मापा जाता है, बल्कि उन लम्हों से मापा जा सकता है जो हमारी सांस को रोकते हैं। आप निश्चित ही एक लंबा सफ़र तय करेंगी मेरी बच्ची। कई बाधाओं को सहने के बाद आप उठी हैं, और मैं उन शब्दों को लिख नहीं सकती जिनमें मैं उस छोटी सी दिखने वाली लड़की पर गर्व बयां कर सकूं।
तो हिम्मत की जीती जाती मिसाल हो। तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तुमने दुनिया में किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, कई रुकावटों को पार किया है और आश्चर्यजनक रूप से ऊंचाई हासिल की है। रेखा ने आखिर में ऐश के लिए लिखा कि आपने कई किरदार को जिया, लेकिन मेरे लिए आपका सबसे बेहतरीन किरदार एक पूर्ण माँ की भूमिका है जो आप आराध्य के साथ जी रही हैं। प्यार और अपना जादू बिखेरती रहो। मैं आपके लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तुम्हें प्यार, जीती रहो रेखा माँ। यहाँ तो ये रेखा ने लिखा था ऐश्वर्या के लिए। ऐसे कई मौके हुए हैं जब ऐश्वर्या और रेखा को साथ देखा गया है, दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन उन अदाकाराओं में से एक है जिनके ना केवल अपने सास ससुर के साथ अच्छे संबंध हैं, बल्कि वो हर किसी को अपना बनाना भी जानती है। यही एक वजह है कि आजकल समाज में जहां संस्कारों की कमी देखकर मन उद्वेलित हो उठता है, तो वहीं ऐश्वर्या इस मामले में काफ़ी धनी है। ऐसा हम यूँ नहीं कह रहे, बल्कि एक इवेंट में रेखा ने अपने हाथों से ऐश्वर्या को अवार्ड दिया था, तो उस वक्त अदाकारा ने उन्हें माँ कहकर संबोधित किया था। रेखा के हाथ से अवार्ड लेते हुए ऐश्वर्या ने कहा था कि माँ के हाथों से पुरस्कार पाना सम्मान की बात है। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब दोनों हसीनाओं के बीच इस तरह का प्यार दिखा हो। ऐश्वर्या कई मौक़ों पर दिग्गज अभिनेत्री रेखा के लिए अपना सम्मान जाहिर कर चुकी हैं। ऐसा ही मौका तब आया था जब इस कथित माँ बेटी की जोड़ी को फेमस गीतकार कैफी आज़मी के लिए आयोजित एक इवेंट में देखा गया। इस दौरान रेखा ने न केवल गजब की सुंदर दिख रही थी, बल्कि कभी पुचकारते तो कभी दुलारते बच्चन परिवार की बहू पर रेखा अपना प्यार लुटा रही थी। ये पूरा किस्सा साल 2019 का है, जब कैफी आज़मी की जन्मतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया गया था। स्टार स्टड्स दिया मिर्ज़ा, विद्या बालन, फरहान अख्तर, शिवानी दांडेकर, जूही चावला के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और रेखा भी मौजूद रही थी। तो आपको बता दें कि जिसमें दोनों की सुंदरता देखते ही बन रही थी। हालांकि इस दौरान रेखा और ऐश्वर्या के लुक के साथ उनकी क्यूट बॉन्डिंग भी साफ नजर आई थी। जी हाँ, सबसे पहले बात करें ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो उनकी और रेखा की बॉन्डिंग हमेशा ही अच्छी देखी गई है। दोनों किसी भी इवेंट में मिले, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी है और हर इवेंट पर इनकी शानदार बॉन्डिंग देखी गई है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना इनके रिश्ते के बारे में, आपने जाना कि रेखा और ऐश्वर्या कैसी बॉन्डिंग शेयर करती हैं दोनों साथ में। कई बार कई अवार्ड फंक्शन में इन दोनों को साथ में देखा गया है और उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई है। दोनों साथ में काफ़ी खुशी खुशी नज़र आते हैं। वहीं अमिताभ ने तो रेखा के साथ फिल्में करनी बंद कर दी है। जया बच्चन की भी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी रेखा की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा और जया बच्चन की जो रिश्ते हैं उसमें भी दरार आए, लेकिन ऐश्वर्या के साथ उनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी देखी गई है। तो क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।